ये हैं दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब खेल। नंबर 5, रेस इन मड यूनाइटेड किंगडम। रेस इन मड यूनाइटेड किंगडम में एक फेमस और एक्साइटिंग गेम है। यह एक तरह की ऑब्स्टिकल रेस है जिसे कीचड़, पानी और अलग अलग तरह के चैलेंजेस के बीच दौड़कर पूरा करना होता है। इस गेम में पार्टिसिपेंट्स को कई डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि गहरे कीचड़ में दौड़ना, ठंडे पानी में डुबकी लगाना, रस्सियों पर चढ़ना और इलेक्ट्रिक शॉक्स जैसी ऑब्स्टिकल को पार करना। इस तरह की रेस को आमतौर पर अलग अलग लंबाई और कठिनाई के ट्रैकों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स को कीचड़ से लथपथ होकर, फिसलते हुए और मेहनत करते हुए रेस पूरी करनी होती है, जिससे यह एक्सपीरियंस काफी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाता है। नंबर 4, हाई हील रेस वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी में हर साल ऑर्गेनाइज होने वाली हाई हील ड्रैग क्वीन रेस एक शानदार और रंगीन कंपटीशन है जो अमेरिका की कैपिटल में एक बड़ा कल्चरल प्रोग्राम बन गई है। इस इवेंट की शुरुआत 1986 में हुई थी, जब कुछ मेल्स ने फीमेल्स के कपड़े और हाई हील्स पहनकर रेस लगाई थी। तब से यह इवेंट एक एनुअल ट्रेडिशन बन गया है, जिसमें अब फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं और इसे LGBT कम्युनिटी का एक मेजर फेस्टिवल माना जाता है। यह रेस वॉशिंगटन के ऐतिहासिक ड्यूपॉन्ट सर्कल के पास 7वीं स्ट्रीट पर होती है। हर साल अक्टूबर के आखिर में, स्पेशली हैलोवीन के आसपास, इस रेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पार्टिसिपेंट अपने शानदार और अट्रैक्टिव ड्रैग आउटफिट्स और हाई हील्स के शूज में तैयार होकर इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ केवल रेस ही नहीं होती, बल्कि यह एक बड़ा फन और फैशन शो भी होता है, जहाँ लोग अपनी क्रिएटिविटी और स्टाइल को शोकेस करते हैं। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं और बड़ी संख्या में ऑडियंस उन्हें चीयर करने आते हैं। हाई हील ड्रैग क्वीन रेस अब केवल एक रेस नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन बन गई है, जो वॉशिंगटन डीसी की संस्कृति का सिंबल है। नंबर 3, डस्टबिन रेस। डस्टबिन रेस एक मजेदार और यूनिक गेम है। इस गेम में पार्टिसिपेंट डस्टबिन या बड़े कचरे के डिब्बों का रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपेंट डस्टबिन के अंदर बैठकर, खड़े होकर या उसे धक्का देकर रेस पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस गेम का मेन प्रपोज एंटरटेनमेंट और ह्यूमर होता है, क्योंकि डस्टबिन जैसी चीजों का इस्तेमाल रेसिंग के लिए करना बेहद अजीब लगता है। कंपटीशन में शामिल पार्टिसिपेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होता है, जिससे वो डस्टबिन को सबसे तेजी से दौड़ा सके। इस गेम के दौरान बैलेंस बनाए रखना और स्पीड को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज होता है, जो इसे और भी मजेदार बनाता है। डस्टबिन रेस अक्सर स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटी इवेंट्स में ऑर्गेनाइज की जाती है। नंबर 2, एक्सट्रीम आयरनिंग गेम। एक्सट्रीम आयरनिंग एक अनोखा और दिलचस्प गेम है, जिसमें पार्टिसिपेंट को काफी चैलेंजिंग और अजीबोगरीब जगहों पर कपड़े प्रेस करने होते हैं। ये गेम एडवेंचर स्पोर्ट्स और हाउस होल्ड वर्क का एक बेहद अजीब मिक्सचर है, जिसकी शुरुआत 1997 में इंग्लैंड में हुई थी। एक्सट्रीम आयरनिंग का मकसद लोगों को कठिन और खतरनाक सिचुएशंस में कपड़े प्रेस करना होता है, जैसे कि पहाड़ की चोटी, जंगल, गहरे समुद्र के अंदर या किसी स्काई स्क्रैपर की छत पर। इस गेम के पार्टिसिपेंट अपनी आयरनिंग बोर्ड और कपड़े लेकर इन यूनिक प्लेसेस पर जाते हैं और वहां कपड़े प्रेस करते हैं, जो चैलेंजिंग और एक्साइटिंग होता है। इसमें पार्टिसिपेंट को न केवल आयरनिंग करनी होती है, बल्कि वो जिस जगह पर है उसके खतरों और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम आयरनिंग के कंपटीशन अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां पार्टिसिपेंट को उनके सेलेक्टेड जगह की कठिनाई, उनकी प्रेसिंग टेक्निक और उनकी क्रिएटिविटी के आधार पर जज किया जाता है। नंबर 1, अंडर वाटर हॉकी। अंडर वाटर हॉकी, जिसे ऑक्टोपुश भी कहा जाता है, एक यूनिक और एक्साइटिंग गेम है, जिसे पानी के अंदर खेला जाता है। इस गेम की शुरुआत साल 1954 में इंग्लैंड में हुई थी और तब से यह दुनिया भर में फेमस हो गया है। अंडर वाटर हॉकी एक टीम गेम है, जिसमें 2 टीमों के प्लेयर्स एक पूल के तल पर हॉकी खेलते हैं। हर एक टीम में 10 मेंबर होते हैं, जिनमें से 6 कंपटीशन खेलते हैं। खेल में 2 पार्ट होते हैं। आमतौर पर हर पार्ट 10 से 15 मिनट का होता है। खिलाड़ी स्नोर्कल पहनते हैं और उन्हें समय समय पर हवा के लिए ऊपर आना पड़ता है। प्लेयर्स स्नोर्कलिंग गियर, मास्क, फ्लिपर्स और शॉर्ट हॉकी स्टिक के साथ खेलते हैं। पुक यानी हॉकी की गोली लेड से बनी होती है, जिससे वह वाटर लेवल पर रह सके। खेल का मेन ऑब्जेक्टिव पुक को अपोनेंट टीम के गोल में डालना होता है, जो पूल के दोनों किनारों पर होते हैं। अंडर वाटर हॉकी में प्लेयर्स एक बार में केवल कुछ सेकंड के लिए ही पानी के नीचे रह सकते हैं, इसलिए उन्हें बार बार सतह पर आकर सांस लेने की जरूरत होती है। यह गेम काफी ज्यादा एक्टिवनेस की डिमांड करता है, क्योंकि प्लेयर्स को पानी के अंदर तेजी से तैरना, पुक को कंट्रोल करना और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब खेल। वैसे आपको इनमें से कौन सा खेल सबसे अजीब लगा? कमेंट में जरूर बताओ।